चुनाव के दौरान जाति का जो चक्रव्यूह राहुल गांधी ने रचा था, उस चक्रव्यूह को चुनाव खत्म होने के बाद भी राहुल गांधी का जाति का चक्रव्यूह टूटा नहीं। इसके पीछे राहुल गांधी का प्लान क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने दलित वोट प्लस कर लिए, कांग्रेस ने आदिवासी वोट पर प्लस किया था, कांग्रेस ने मुस्लिम वोट पर भी प्लस करते हुए राहुल गांधी को अभी पिछड़ा वोट प्लस करना है, यानी दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स प्लस पिछड़ा वर्ग। राहुल गांधी को लगता है कि जातियों का यह चक्रव्यूह बन गया तो अगले चुनाव में वो पीएम मोदी को इस चक्रव्यूह में फंसा लेंगे। ये कांग्रेस की, राहुल गांधी की, उनकी पार्टी की प्लानिंग है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी का निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट बैंक पर है। बीजेपी पिछले 3 दशकों में जिस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही, उसी वोट बैंक में राहुल गांधी सेंध लगाना चाहते। और 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी 160 सांसद वाली पार्टी ही बन गई। बीजेपी ने जब दलित पिछड़ों के वोट जोड़े तो तभी वो 300 सीटें आगे निकल गई। और यह कारनामा बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से कर पाई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी ज्यादा खुश भी हैं। साल 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली थी और उस चुनाव में बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी उसका 49% हिस्सा अपर कास्ट यानी सरल वोट का था। 1996 में बीजेपी को 33% वोट पिछड़ों के मिले थे। 1996 में बीजेपी को वोट दलित वोट बैंक जो था उसका हिस्सा 11% था। आदिवासी वोट बैंक का हिस्सा 7% था। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी साल 2019 में 303 सीटें जीती थी। अब 2019 में किस जाति का वोट बीजेपी को कितने फीसदी मिलेगा, उस पर भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। साल 2019 में बीजेपी को जितने वोट मिले थे उसमें सवर्ण वोट का हिस्सा 49% से घटकर 30% रह गया। ओबीसी वोट का हिस्सा 33% से बढ़कर 44% तक हो गया। दलित वोट का हिस्सा 11% से बढ़कर 16% हुआ और आदिवासी वोट का हिस्सा 7% से बढ़कर 10% हो गया है। अब वोट का यही गुणा गणित कांग्रेस समझने में लगी है। राहुल गांधी बीजेपी के वोट को उलट कर देना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार एलिट सर्वरों की पार्टी बताते हैं और कांग्रेस को शिव की बारात बताकर कह रहे हैं कि बारात में किसी भी जाति धर्म के लोग आ सकते हैं। इसी बीजेपी को यह डर सता रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस और विपक्षी दल को फायदा हुआ है, उसी तरीके से धीरे धीरे कहीं बीजेपी के वोट बैंक में बीजेपी की सेना न लगा दे। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष अक्सर खुद को दलित वोटों का हितैषी बताती रही है और आने वाले वक्त में यह लड़ाई और ज्यादा तेज होती रहेगी। आगे आगे देखिए होता क्या है। खैर, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप